डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री डली डली दूध में घुली हो। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों? वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? विराम। क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? पैरा। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है। विराम। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। विराम। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। विराम। इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। विराम। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। विराम। पैरा। कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है। विराम। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। विराम। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। विराम। चूँकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। विराम। यही कारण है कि गोदान देवदास उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। विराम। पैरा। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। विराम। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। विराम। नाटक को मंच पर अभिनेता अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। विराम। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। विराम। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होते हैं, चरम उत्कर्ष होता है। विराम। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। विराम। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है, उतना संभवतः कहानी में नहीं है। विराम। पैरा। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। विराम। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। विराम। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। विराम। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो। विराम। कहानी की कथा वस्तु कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। विराम। तात्पर्य यह कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। विराम। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। विराम। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उनके संवाद दिए जा सकते हैं। विराम। पैरा।
स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। विराम। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। विराम। मतलब यह कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है, क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। विराम। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। विराम। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। विराम। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना या विचार आवश्यक है। विराम। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है। विराम। कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। विराम। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। विराम। कहीं ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। विराम। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। विराम। दृश्य कई काम एक साथ करता है। विराम। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। विराम। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। विराम पैरा। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद न हो। विराम। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। विराम। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियाँ, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हों। विराम पैरा। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया है। विराम। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियाँ प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। विराम। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं। विराम। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। विराम। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। विराम। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। विराम पैरा। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद हैं या नहीं। विराम। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। विराम। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों। विराम। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। विराम। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हों। विराम। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है। विराम पैरा। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। विराम।
रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। विराम। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय है, जो प्रायः निर्देशक का काम है, पर लेखक की इस ओर संकेत कर सकता है। विराम। पात्र की भाव भंगिमाओं और उसके तौर तरीकों मैनरिज्म से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। विराम। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। विराम। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। संपूर्ण विराम।